And the most important thing about curing a disease is that you don't need medication, you just need education, right? आपको पिल्स की जरूरत नहीं है, दवाओं की जरूरत नहीं है, उससे कभी ठीक होता ही भी नहीं कोई तो अगर वो ठीक होते तो बड़ी अच्छी बात होती। तो ये एजुकेशन कैसे हम दें ताकि जो हम बोलना चाहें, जैसे हम बोलना चाहें, वो वैसे ही दिमाग में पहुंचे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में कि जो आप बोलते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यूर प्रैक्टिशनर ऑलरेडी, वो लोगों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल लगता है, राइट? तो और अगर उसको इंप्लीमेंट करने के बाद 5% में इंप्लीमेंट किया और उस दौरान अगर किसी और कारण से कोई चोट वोट लग गया तो लगता है वो एप्पल आपने उस दिन खाया था ना, उसका ये असर है। अक्सर होता है, दे रिलेट टू दैट। बाकी सब तो सेम ही है। तो वो आपने जो एक सेब शुरू कराया था, एक छींक भी आ जाएगी तो दे विल मेक इट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट? एंड और वो खुद भी नहीं, मैंने देखा कि जैसे ही वो अगर इमरजेंसी में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कन्वेंशनल डॉक्टर, तो वो पूछता है आपने कुछ अलग से किया? मैंने कल से एक एप्पल खाना शुरू कर दिया। तो कहा पहले तो उसको बंद करो। एंड लिटरली हर बार। तो जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है, द फर्स्ट थिंग आई आस्क इज कि जो मैं आपको बताऊंगा आपको अपने डॉक्टर को नहीं बताना है। पहली बात तो दोबारा जाना ही नहीं वहां पे। लेकिन कई सारे पेशेंट बोलते हैं हमारे हाथ में नहीं जाना, हमारे बच्चे उठा के ले जाते हैं। सो दे आर बाउंड टू गो। अगर गए भी तो ये नहीं बताना, स्पेशली द किडनी पेशेंट्स। आपका डायबिटीज के जो पेशेंट आएंगे, दे आर ऑल्सो अ किडनी पेशेंट, राइट? तो मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डायबिटीज इज दे बिकम अ किडनी पेशेंट। और जब किडनी पेशेंट, आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे, उनके पास एक प्रिंटेड पेपर होता है जो डॉक्टर ने दिया होता है, प्रिंटेड, कि क्या नहीं खाना है। वो एग्जैक्टली वही सारी चीजें हैं जो हम खाने बोलेंगे उनको, राइट? कि वाटर नहीं पीना पहले तो, और कभी पालक नहीं पी खाना, टमाटर तो बिल्कुल देखना भी नहीं। तो और खाने वाला लिस्ट क्या है? बिल्कुल उसका उल्टा। ब्रेड खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिस्किट कितना भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। वो तो खुद भी लिख के देते हैं वो लोग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो पहले तो ये है कि वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड, मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको जो बताने जा रहे हैं वो उसका जस्ट अपोजिट है। इफ यू आर रेडी, राइट, देन वी कैन टॉक। अदरवाइज व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन दोज पेशेंट्स दोज हु आर नॉट रेडी, राइट? तो दैट इज वन थिंग। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू एजुकेट देम। एजुकेशन के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। एक टूल आपके पास इस वक्त है, आपके बैग में होगा शायद, स्नेक एंड लैडर गेम। देखिए अगर है तो। Did you get this game? Yeah. So as a diabetes educator, you can use this sometimes. कई बार मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है, जिनकी नॉलेज ज्यादा नहीं है, कम है, them to make them understand scientific thing, you can use this game. If you want, I can send you the design, right? मैं आपको ये डिजाइन भेज सकता हूँ। यहाँ मेरी फोटो हटा के अपना फोटो डाल सकते हैं, and then you can print your own and you can distribute and you can play a game with the audience, right? So जो आप बोलना चाहते हैं, whatever you want to speak, you want them to remember that for long period, and finally you want them to follow it also. This means वो सारी चीज एक इस तरह से बोलें so that they understand. You have to speak of science but in a non-science manner. साइंटिफिक बातें तो बोलनी है लेकिन एक ऐसी भाषा में जो वो समझ सके, right? Because patient may not know the medical terms. How to cure diabetes? This you got, right? You already have in your hand. The only thing you do and you'll cure diabetes. Curing diabetes means off insulin, off medication, still maintaining healthy blood sugar. Healthy blood sugar means, again you know, age के हिसाब से, winter के हिसाब से, it is a variable thing. It is not a constant thing, right? Blood sugar cannot remain at one level. कई बार लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड शुगर फ्लक्चुएट क्यों करता है। ये क्वेश्चन आएगा आपके कि कल तो वो 140 था, आज 150 कैसे हो गया, राइट? या कल 140 था, आज 141 कैसे हो गया? Why my blood sugar fluctuates? That is one question which you will find. As long as the blood sugar is going down, जब वो ब्लड शुगर कम दिखेगा अगले दिन, तब तक तो खुशी है कि कल 140 था, आज 139 हो गया, तो ही इज हैप्पी। जिस दिन भी थोड़ा ज्यादा दिखेगा, रेंज में है लेकिन ज्यादा है, उस दिन आपके पास आ जाएगा आपके खाने की वजह से हुआ है, किसी न किसी बहाने से वो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा।
तो उसका मुंह कैसे बंद करना है, उसको दिमाग कैसे उसको कन्विंस करना है. ओनली से वन सेंटेंस कि ब्लड शुगर कहता है स्टेबल क्यों नहीं है. स्टेबल सिर्फ एक ही इंसान का होता है जो डेड होता है. डेड बॉडी का स्टेबल रहता है, एक ही जैसा रहता है. अगर आपका स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जिंदा हैं. इट इज ए प्रूफ दैट यू आर अलाइव, राइट. सो थैंक यू. तो इंग्लिश ओके. सो इंग्लिश में था अभी तक तो. अच्छा ये बात भी नहीं. ओके, इट वाज इंग्लिश ओनली टिल नाउ एंड एवरीथिंग इज विल बी ओके. आई विल ट्राई मोर इंग्लिश बट वी हैव टू मेक अ बैलेंस, राइट. थैंक यू. सो वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड that the blood sugar should fluctuate. That is a healthy sign. It should fluctuate because everything is not stable around you. Temperature fluctuate karta hai. Your mood fluctuate karta hai. What you eat, it different. It is not same exactly. How you think is not same exactly. So why the blood sugar? Blood sugar is in response with all these things. It cannot be same, and that is good sign. Only in dead body. Dead body में ही it remains same. Same रहता है, right? Okay. How to transfer your knowledge to the patient? Sometimes you can do it with this. Step 1, you say, throw this 7 snake out of your house. ये 7 सांप अपने घर से बाहर फेंकिए and take these 7 ladders. ये 7 सीढ़ियां आप चढ़ आइए, you'll be free of diabetes. Only 7 rules. 7 snake you have to throw out of your house and 7 stairs you have to ladder you have to just take, right? इसके अंदर ही सारी फॉर्मूले हैं फॉर द लेमैन, राइट. व्हाट आर द 7? इसमें द बिगेस्ट स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक. जितना बड़ा सांप उतना खतरनाक सांप. तो पहले तो देखिए बड़ा सांप कौन सा है. डायग्नोसिस, ब्लू स्नेक. द बिगेस्ट स्नेक इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक. इससे बचना है डायग्नोसिस से. आजकल एक ट्रेंड आ गया, दैट इज ए ट्रेंड, ईयरली मेडिकल चेकअप बिना कारण के, राइट. कोई कारण नहीं है, हेल्दी है, बस मेडिकल चेकअप कर लो. The moment you go for medical checkup, you convert into a patient, right? So avoid that, right? The first rule of educator is, if you don't have a symptom, don't need to go for a checkup. Because checkup का ये rule है, medical checkup का, तब तक checkup करते रहो जब तक कोई खराबी ना मिल जाए. The whole world will convert into defective pieces. भगवान ने हमें बहुत defective बनाया है, क्योंकि ये कोई फैक्ट्री नहीं है, सब एक जैसे बनेंगे, right? So diagnostic is the biggest कॉज ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉज क्या है? डायग्नोसिस, राइट. जब डायग्नोसिस नहीं था तो डायबिटीज भी नहीं था. अब डायग्नोसिस के टूल घर घर पे है, तो सो मेनी यू से कोई दोस्त आता है घर पे, जरा ब्लड शुगर चेक कर लेना. यूं ही, अरे तेरा तो 200 है, तेरा तो 150 है, राइट. नाउ द टॉपिक इज चेंज्ड. इट इज फोकस्ड टुवर्ड्स हिज ब्लड शुगर एंड बाय द एंड ऑफ द डे ही इज कन्विंस्ड दैट आई एम रियली सिक, राइट. जाने से पहले वो खुद ही कन्विंस हो गया मैं तो बहुत ही बीमार हूं, तो घर ना जाके सीधे हो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, राइट. सो दैट इज अ स्टाइल, दैट इज अ फैशन नाउअडेज. सो द बिगेस्ट स्नेक यू हैव टू अवॉइड इज द स्नेक ऑफ डायग्नोसिस. देयर इज वन मोर डायग्नोसिस, दैट इज योर बॉडी फीडबैक. एक डायग्नोसिस ये है, आपका बॉडी फीडबैक देता है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव एन हेडेक. कौन सा टूल है दुनिया का, जो कौन सा मशीन है जो आपके हेडेक को डायग्नोस कर सकता है? इज देयर? ओनली योर बॉडी सेज, राइट. डॉक्टर बोलेगा, अ पेशेंट गोज विद अ पेन, कि बहुत पेन है कमर में, बहुत पेन है. ही डज ऑल द टेस्ट. नहीं, मैं नहीं मानता कोई पेन है. तो विच यू विल बिलीव, द डायग्नोस्टिक टेस्ट और व्हाट द बॉडी सेज, राइट. बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट नहीं, डॉक्टर बोल रहा है पेन नहीं है, तो वही बिलीव करना चाह रहा है, लेकिन पेन तो है, राइट. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. द रियल डायग्नोसिस, इफ एनीवन कैन डू, you yourself. If your body is saying that I am perfect, even if the blood sugar is 400, that is secondary, try to understand. If the blood sugar is 400, body decided to keep it 400 because there may be some reason behind it. हमारे cells हैं. Virus, you know virus? There is a virus, bacteria, right? Viral disease, right? H1N1, you heard of it? Right? Dengue, कई सारे हैं. Yeah, influenza. Whenever viral disease happens, interesting thing, the virus for for AIDS, HIV/AIDS, a viral disease. For virus there is no medicine. Virus के लिए कभी कोई medicine बन नहीं सकता, ना बना है. You all know, right? It cannot be made any medicine. Why? Very simple. First, if you take any medicine, it will flow in the blood. But virus, they hide in the cells. Number one. Number two, medicine can kill something which
do not change the shape. For example, you make a gun to kill an elephant. By the time you make the gun, the elephant become mosquito. मच्छर बन जाता है वो elephant. तो वो गन से काम करेगा? नहीं. So you make a design some tool to kill the mosquito, but then it becomes a donkey. So virus it change state after some time. वो बदलता रहता है, right? वायरस बदलता रहता है. जो चीज बदलती रहती हो उसका आप वेपन टूल उसको मारने का कुछ बना नहीं सकते. तो ये दूसरा कारण है, राइट? वाई वायरस के लिए कोई मेडिसिन नहीं हो सकता या नहीं है, राइट? दिस इज वन मोर रीजन वाई देयर कैन नॉट बी. थर्ड रीजन इज वायरस आर नॉट लिविंग बींग्स. वो जिंदा नहीं है. आप मारेंगे उसी को ना जो जिंदा हो. जो ऑलरेडी मरा उसको दोबारा मार सकता है कोई? यू कैन नॉट. सो देयर इज नो मेडिसिन फॉर वायरस. Only the body can do something to throw it out. Simple. So what the body does, जैसे ही वायरल फीवर होता है, body stop supplying sugar to the cells. Why? Cells के अंदर sugar डालेंगे तो virus is having interesting property. The moment it enters the cell, it becomes living. वो जिंदा की तरह behave करता है. कब? जब cells के अंदर हो. Cells के बाहर जाते ही वो dead body की तरह behave करता है. Change होता है state, right? So cells के अंदर जाएगा तो it will behave like a living. It needs sugar to live. Body ने क्या किया? Sugar को अंदर भेजना बंद कर दिया, right? So where will be sugar stay for the temporary period? Where will it stay? In the blood. So your sugar will be high or less? Is it good or bad? Good. But the doctor will force कि sugar को cell के अंदर भेजो, दवा लेके ही भेजो, right? So many people they die when they go for curing their dengue or H1N1 influenza, they die in the hospital. Not because the virus itself, virus की वजह से नहीं, उसकी ट्रीटमेंट की वजह से. वायरस अंदर बैठा भुगा है, राइट? और डॉक्टर ने उसके अंदर खाना भेज दिया सेल्स के अंदर. कैसे? वो दवा देके शुगर को लो करके. गेटिंग द पॉइंट? सो इफ द शुगर इज हाई, देयर इज अ रीजन. इन फीवर, जब फीवर होता है, बुखार होता है, यू वांट टू ईट लॉट ऑफ फूड और यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग. कुछ खाना नहीं चाहते. नहीं खाना नहीं है, आप मुझे डिस्टर्ब भी मत करो. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू ईट योर बॉडी इज फुल ऑफ लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ एनर्जी विच the cells, the body decides not to send to the cells because the body is dealing with those virus, right? So कोई भी इंसान को अगर बुखार होता है, why I am talking of this? डायबिटीज पेशेंट को जब भी बुखार होगा, whenever any diabetes patient will have fever, immediately his blood sugar will increase. And the moment blood sugar increases, for example, I am not a diabetic patient. If I am having fever, अगर मुझे fever होगा तो मेरा blood sugar भी बढ़ेगा. It will increase, right? But I will not check the sugar, so I will not know about it, right? So I will not panic about it. But those people who are diabetic already, they are having the habit of checking the blood sugar. उनको तो आदत है blood sugar चेक करने की. फीवर है तो भी चेक कर लिया, अरे बाप रे 400 पहुंच गया. दैट इज द ट्रिगर. डॉक्टर के पास जाओ. डॉक्टर क्या करेगा? शुगर को बढ़ने रहने देगा? नो, ये तो उनके प्रिंसिपल के खिलाफ है. ऐसा कैसे हो सकता है? उसको घटाने की कोशिश करेगा, आर्टिफिशियली इंसुलिन देके, फोर्सफुली. जो भी फीवर में डॉक्टर के पास जाता है वो कम से कम 1 महीने में ठीक होता है, 2 महीने में ठीक होता है. और जो डॉक्टर के पास ना जाके, द मोमेंट ही इज ऑन दिस डाइट, सिमिलर डाइट, आई टेल यू अबाउट फीवर डाइट, राइट? इट टेक्स अबाउट 2 days, 2 दिन या फिर 3 दिन, नॉट मोर देन दैट, राइट? So in YouTube channel, you can, my YouTube channel Vishnu Brahmaswari, you can go fever cure in 72 hours. There is a protocol and diet for that. So the moment you find a patient, diabetes patient with fever or non-diabetes patient with fever, both will have high sugar, but don't worry about it. High temperature and high sugar. जैसा आपको पता है, high temperature is good or bad? It is good because temperature is trying to kill that whatever is inside, trying to throw it out, isn't it? But what the doctor will do? Trying to put it down. टेम्परेचर को घटा देंगे, शुगर को घटा देंगे, ब्लड प्रेशर घटा देंगे. सारा कुछ घटाने का काम है, बस अपना पैसा बढ़ाने का काम है. एक ही चीज बढ़ाते हैं, रेस्ट ऑल दे वांट टू रिड्यूस. बट दैट रिडक्शन विल गिव यू आइदर अ टेम्पररी रिलीफ और अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ओके कुछ तो हुआ, राइट? बट दैट विल मेक यू अ मोर सफरर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस ऑल्सो, तो यहां पे बात आई कि फीवर में भी डायग्नोस करेंगे,
the diabetes patient and they will see the high blood sugar. But try to understand, body decided to keep high blood sugar because body knows how to fight with the infection, how to fight with the disease. Clear है यहाँ पे? अब दुनिया इसमें सबसे बड़ा लेटर कौन सा है? The biggest letter, सबसे बड़ी सीढ़ी ये लो. जितना बड़ा सीढ़ी है उतना इंपॉर्टेंट सीढ़ी है, उतना पावरफुल सीढ़ी है. जितना बड़ा लेटर है, more is the bigger is the letter, this means that is more powerful letter, yellow letter. Okay? So this is the most powerful. Eating whole unrefined food that leads to development of collateral arteries. कल मैंने बात किया था हमारे बॉडी में स्टेपनी है. You remember that? We talked of stepney yesterday. Body, that stepney is there when we were born already, but that stepney will be active or passive. This means in emergency it may not work for someone, it may work for someone, right? Who decides it will work for someone or not? It depends कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड कितना है लेवल. नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे आ सकता है? One way, if you eat the food in the same state as given by the God, in the whole raw food without change state. मान लो एक टमाटर है, उसको वैसे ही खा लिया. अब उसको अगर उबालेंगे आप, स्टीम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो न्यूट्रिशन इज सेम. विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तो चेक करते हैं. व्हाट द मेडिकल साइंस डोंट चेक? लाइव एंजाइम्स. What the medical science don't check? Oxygen inside it, right? And life is this only. ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एक सेकंड में आप मर सकते हैं, राइट? अब वो न्यूट्रिशन नहीं भी रहेगा तो कुछ दिन फिर भी जिंदा रहेंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाइट्रिक ऑक्साइड तब होता है व्हेन यू ईट द फूड इन द सेम स्टेट एज गिवन बाय द गॉड, राइट? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द रॉ स्टेट, राइट? उसी स्टेट में खाएं, राइट? सो दैट विल बिल्ड द कोलेटरल आर्टरीज. And collateral arteries means protection from heart attack, protection from brain stroke, right? Otherwise आप देखेंगे बड़े से बड़े खिलाड़ी, स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड के, एक्सरसाइज करते हैं दिन में 8 घंटा, बट दे सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. कितने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, राइट? आर्नोल्ड, यू नो आर्नोल्ड, राइट? सो जो जिनकी पूरी जिंदगी ऐसे लोगों की एक्सरसाइज करने में, अपने बॉडी का ध्यान रखने में, बट दे सफर फ्रॉम हार्ट डिजीज, दे सफर फ्रॉम हार्ट अटैक. तो इसका मतलब हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का आंसर सिर्फ एक्सरसाइज में तो नहीं होगा. क्रिकेटर है, कौन है? विनोद कांबली, राइट? राइट? सो युवराज सिंह कैंसर हुआ था, विनोद कांबली, दैट इज हार्ट अटैक, राइट? सो हार्ट अटैक, अगर हम बोल रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, योगा करूंगा एंड आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक, बट वो ठीक है, बट दैट इज नॉट कंप्लीट. आपका हार्ट अटैक से प्रोटेक्शन होगा इफ देयर इज ए कोलेटरल आर्टरीज. कोलेटरल आर्टरी है तो. हाउ द बॉडी ओपन्स कोलेटरल आर्टरीज? व्हेन देयर इज ए नाइट्रिक ऑक्साइड. हाउ इट इज पॉसिबल? व्हेन यू ईट द फूड इन अ